94 तक गई थी। आज 123 लोग माशाल्लाह से हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं नहीं किया। तो मुझे ये बताएं जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया उनमें अच्छा, आई थिंक कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है ना वो अभी भी इसी लिहाज से इशू है कि उन लोगों ने अपना यूज़र नेम चेंज नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसका मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की एब्सेंट लगे और आप लोग ग्रुप से विद इन 1 वीक या 2 वीक रिमूव हो। तो हम लोग, मैं जिस तरह कल मैंने गूगल फॉर्म अटैच किया था उसी तरीके से मैं दोबारा गूगल फॉर्म ग्रुप में अटैच कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए। काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि हमारे पास डाटा किस तरीके से आता है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोगों के कल के रिस्पॉन्सेस सिर्फ आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोगों ने मांगा क्या होता है और आप लोग आगे से कौन सा डाटा हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिन्होंने इस फॉर्मेट में दिया है उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ, ये देख लें। ये कौन सा डैश होता है यार? गुलाम हुसैन, मोहम्मद हसनत, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, ये पता नहीं कौन सा CNAC है, सबसे यूनिक मोहम्मद उसामा उस्मान। इनका CNAC सिर्फ उन्होंने मिड वाला लिखा है। बच्चे जहाँ पे कंप्लीट मांगा हो वहां पे आपने कंप्लीट CNAC देना है। ये देख लें, ये CNAC एक्स्ट्रा डिजिट है। तो काइंडली जो मैं शेयर करूंगा उसको आपने उसी फॉर्मेट में CNAC को लिखना है। अगर मेरी बात सर हाउ टू चेंज और चेक द नेम, बच्चे आपका नेम आ रहा होता है, पार्टिसिपेंट्स में जाके देखिए आपका सबसे टॉप पे आ रहा होता है। आई एम सेंडिंग मैसेज टू एवरी पर्सन हुज नेम इज नॉट करेक्ट, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच जुबैर। मैं फिर भी गूगल फॉर्म अटैच कर रहा हूँ क्योंकि जो नए यूजर आते हैं उनको नहीं पता चलता। तो आप लोग काइंडली गूगल फॉर्म पे इसी फॉर्मेट पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। मैं चैट पे भी सेंड कर देता हूँ गूगल फॉर्म का लिंक और आप लोगों के ग्रुप में भी आप कर देता हूँ। नाउ थैंक यू सो मच, ओवर टू सर वसीम। थैंक यू सब्जान सर। माशाल्लाह आज तो लोग भी ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। कुछ लोग मुझे नए नज़र आ रहे हैं। कल मैक्सिमम जो अटेंडेंस थी मैंने देखा था 94 तक गई थी। आज 123 लोग माशाल्लाह से हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया। तो मुझे ये बताएं जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो देख ली थी रिकॉर्डेड। तो अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियो देख ली है फिर तो आपको आइडिया हो गया होगा कल हमने क्या किया है। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स, बेसिक्स भी नहीं, इंट्रो ही था, एक तरह का ओरिएंटेशन थी बस। वीडियो वॉज लेटर, अच्छा बाद में देखेंगे आप। हो गया, ठीक है। तो जी अटेंडेंस लिंक भी शेयर हो जाता है। और दूसरा ये है कि सर सत्यान भी बार बार बोल रहे थे आपने अपने नाम के साथ 7 डिजिट्स, जो आपका सेंटर वाला कोड होता है 35301 के बाद स्टार्ट होता है और लास्ट पे डैश के बाद एक डिजिट होता है उससे पहले, तो 7 डिजिट्स होते हैं। वो डिजिट्स आपने देने हैं अपने नाम के साथ, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। तो अभी खैर वो फॉर्म भी शेयर कर रहे हैं, आप उस पर भी लगा लें।
चलें, गुड हो गया। जो जिन्होंने वीडियो देख ली है वो तो बहुत बेस्ट हो गया, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी उन्हें मैं सिर्फ बता दूं, कल हम लोगों ने जस्ट इंट्रो था, एक ओरिएंटेशन थी, मैं कौन हूँ मैंने अपने बारे में बताया, सत्यान साहब जो हमारे लैब मैनेजर हैं उन्होंने बताया, जो कुछ रूल्स पॉलिसीज हैं वो बताई, और फिर मैंने ई कॉमर्स में हम लोग क्या करने जाएंगे उस चीज़ के बारे में बताया, प्रोग्राम ई रोजगार के बारे में बताया। तो एक इंट्रो सेशन था। आज हम इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे। तो कल मैंने जिन लोगों ने वीडियो देख ली है या जो कल लाइव ज्वाइन करके बैठे हुए थे, मैंने कल एक छोटी सी एक असाइनमेंट दी थी, छोटी सी असाइनमेंट। मेरी कोशिश ये होनी है कि यार जल्दी से जल्दी आप लोग ना कुछ ना रियल टाइम रिजल्ट्स की तरफ आओ। ये नहीं कि मतलब मैंने बोला था ट्रेनिंग और लेक्चर्स में और उन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, और हमने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी किस तरह से स्टार्ट लिया जा सकता है। क्योंकि आप सब लोग जो यहाँ पे हो ना, मेन चीज़ उसके लिए उसकी ये है कि यार कुछ सीख लें, या जो कुछ आता है उसको सेल कर लें और अर्निंग कर लें। तो पैसे कमाना जो फिलहाल वो एक मेन एम है जिसकी वजह से ये सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ लर्निंग करना चाह रहा है, लर्निंग करके बैठ जाएगा खाली हाथ। सब ने उसके बाद क्या करना है, कुछ ना कुछ कमाना है, इस इन स्किल्स को, इस कोर्स को यूटिलाइज करना है कुछ बनाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, ताकि वो ज़रा स्टेबल हो सके। ऐसा ही है ना सबके साथ। तो मुझे ये बताएं कि कल मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी, वो आप लोगों ने की है या नहीं की है? उसमें किस किस ने एक्सप्लोर किया है? मैंने upwork.com एंड fiverr.com दो प्लेटफॉर्म्स बोले थे, कोई अकाउंट नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है। हाँ सर, हम लोगों को म्यूट क्यों किया हुआ है? असल में ऐसा है कि उस्मान, जब आप लोग ज्वाइन करते हैं ना, अक्सर लोग ज्वाइन करते हैं तो वो म्यूट करना भूल जाते हैं, तो फिर वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है क्लास में। तो मैंने इसलिए सबको म्यूट किया है कि जब कोई क्वेश्चंस का टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को खुद बोलूंगा कि बताएं, अपना हैंड रेज करें या मुझे बताएं किसने ऑन कॉल आना है, मेरे से बात करनी है, कि क्वेश्चन पूछना है, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। तो उस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। अभी जितने मर्जी लोग ज्वाइन करते रहें, उनका माइक ऑन नहीं होगा, तो क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। इसलिए मैंने किया। तो जब भी मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन पूछें आप, तब मैं आपको जो मुझे बोलेगा उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। जिसके पास ऑलरेडी है गुड है जी, वो हम उसको कैसे इम्प्रूव करना है, अगर अच्छा चल रहा है ठीक है, नहीं है तो कैसे उसको बेटर करेंगे, वो जब हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे तब बात करेंगे। एक्सप्लोर बहुत ठीक है, एक्सप्लोर किया है, और मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोगों ने भी नहीं भी किया। तो मैंने कल एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने अपने टाइम में से, अगर आप माशाल्लाह से 1.5-2 घंटे निकाल के ये क्लास लेने आ रहे हो, तो सिर्फ 30 मिनट्स, मेरी कमिटमेंट है ये आपके साथ। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं आपसे नहीं बोलूंगा अपनी तरफ से, आप खुद देना चाहोगे तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लेक्चर के बाद आपने इस काम को देना है। जो मैंने करवाया होगा, जो मैंने बोला होगा, सिर्फ उसको कर लेना। 30 मिनट्स टाइम स्टॉप वॉच चला लेना, जब 30 मिनट्स पूरे हो जाए साइड पे तब बंद कर देना, कहना बस जी इससे आगे तुम नहीं देख सकते, क्योंकि हमें तो 30 मिनट्स का बोला गया था। तो आप सिर्फ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, 30 मिनट्स मुझे दे दिया करना, तो आपकी जी बड़ी नवाजिश होगी। जी ऑलरेडी जिनके पास है उसको उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, हम वो देखेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो जारी बात है, देखें टाइम निकाल के आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैंने आपके पीछे पड़ा रहना है, मैंने तो आपको बार बार मोटिवेट भी करते रहना है, बार बार बोलते भी रहना है कुछ कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि मैं हूँ ही इसलिए यहाँ पे, मुझे कुछ करवाना है आपसे, कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाएं, खाली हाथ हुई ना जाए, मेरी ये कोशिश होगी। अटेंडेंस लिंक देखें, ग्रुप में देखें, शेयर कर दिया हो शायद। आई आई हैव लेवल 2 सर अकाउंट ऑन फाइवर, माशाल्लाह। अच्छा चलें, सबसे पहले तो एक्सप्लोर करने की बात है, जो लोग रह गए हैं काइंडली एक्सप्लोर कर लेना upwork.com, upwork.com, एंड सेकंड वन इज fiverr.com, fiverr.com। ये दो प्लेटफॉर्म है जो एक्सप्लोर करने हैं, सिर्फ देखने हैं कि उसके अंदर किस किस्म की जॉब्स, किस किस्म के काम वहां पे होते हैं, और क्या आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी स्किल है जो मैच कर रही है उनके साथ, और आप वो सर्विस सेल कर सकते हो, ये आपने देखना है। चले इंशाल्लाह ताला जी, अभी नॉलेज प्रॉपर आ जाएगा, और अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो अभी एक्सप्लोर करने का मैंने बोला था, आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया काइंडली कर लीजिएगा। मैंने क्यों बोला था ये? मैंने इसलिए बोला था कि आपको पता लगे कि आपके पास क्या ऑलरेडी कोई ऐसी स्किल है
जो सेल की जा सकती है? अगर है तो फिर गुड न्यूज़ ये है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्ट्रेट अवे अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको अकाउंट बना के अप्लाई करना बताऊंगा और आप लोग स्टार्ट उन स्किल के ऊपर स्टार्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, आप उसको विन करने की कोशिश करोगे, वो जॉब गेट करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए फिर कोई वेट नहीं है, फिर हम फौरी तौर पे स्टार्ट लेंगे। और जब फौरी तौर पे स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह आप में से कुछ ना कुछ लोगों को रिस्पॉन्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा और स्लोली स्लोली इस तरह हमारा एक एक चीज़ चलेगी। तो मैंने वो स्किल इसलिए बोला है, मैंने एक्सप्लोर करने का इसलिए बोला है कि आपको पता लगे कि जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, जो आप ऑलरेडी जानते हो, फोटोशॉप आती है, अकाउंट्स का फील्ड है आपकी, स्टैट्स की फील्ड है आपकी, केमिस्ट्री की फील्ड है, बायो की फील्ड है, कोई भी फील्ड है आपकी, उस फील्ड के रिलेटेड अगर आपको नजर आ रहा है कि इस पे काम है, मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, तो फिर आप उस पर जाओगे, आप उसको करने की कोशिश करोगे। मैं अभी आपको एक्सप्लोर करके भी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से एक्सप्लोर करने का बोला था आपको। अच्छा, एक चीज होगी। दूसरी, मुझे काइंडली यहाँ पे ये बताएं कि आप लोग किस किस फील्ड से हैं, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दें ताकि मुझे पता चले कि ज्यादा लोग या किस किस फील्ड से लोग हमारे पास यहाँ पे हैं। मतलब ग्रेजुएशन आपने की हुई है, कहाँ किस किस फील्ड से आप लोग आए हो? माशाल्लाह, बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है, बड़ी बड़ी फील्ड से लोग आए हैं। चलें, तो वही कोई अकाउंट से है, तो कोई केमिस्ट्री से है, तो कोई फिजिक्स से है, कोई मैथ से है, डीबीएम वाले वाले भी हैं, एम फिल, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, एम एस बी एस बॉटनी, बीबीए, बैंकिंग, एमबीए, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो वही बात हुई कि बहुत सारी फील्ड से आप लोग आए हुए हैं। 2 years एक्सपीरियंस, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, माशाल्लाह, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एम कॉम, ठीक हो गया। तो अभी मैं ना आप लोगों को जो मैंने बोला था एक्सप्लोर करने के लिए, चलो आप लोग खुद तो करोगे, लेकिन उसका छोटा सा डेमो देना है मैंने। मैं स्टार्ट हमेशा, वो कहते हैं ना, स्टार्ट स्लो, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह एक स्पीड भी पकड़ेंगे जब ट्रैक सेट हो जाएगा हमारा। तो मेरी सबसे पहली कोशिश है, ई कॉमर्स आप लोगों ने करना है ताकि आप अपना स्टोर बना सको, अपनी सर्विसेज सेल कर सको। जी जी, मुझे आइडिया हो गया, सब आइडिया हो गया कि आप लोग किस किस फील्ड से आए। तो हम लोगों ने दो टारगेट्स रखने हैं। पहला पहला टारगेट, एक तो टारगेट ये है ना कि ई कॉम स्टोर है, तो हमने ई कॉमर्स का कोर्स है, हमने ई कॉमर्स का कोर्स करके हम लोग अपना एक स्टोर डेवलप कर सकें, हमने प्रोडक्ट्स कहाँ से लेनी है, कैसे बेचनी है, कैसे लोगों तक पहुंचानी है, कैसे पैसे कलेक्ट करने हैं, वो सारा एक सिनेरियो है, वो हमने करना ही करना है। सेकंड जो है हमारी प्रायोरिटी, वो ये भी है कि हमने साथ पैसे भी कमाने हैं, हमने इन सर्विसेज को सेल करना है ऑनलाइन, दूसरों के लिए करके देना है, और उससे हम लोगों ने पैसे कमाने हैं। ताकि अगर हम लोग फौरी तौर पे अपना ई कॉम स्टोर की तरफ नहीं सेटअप कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या हमारे पास जो थोड़ी बहुत भी अगर उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो नहीं है, लाइक मार्केटिंग के ऊपर ही रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट चलो फ्री में भी मैं आपको मेथड मेथड बता देता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे लेनी है, तो मार्केटिंग पे तो पैसे लगेंगे ना। तो अब कहते नहीं, वो भी फिलहाल नहीं मैं कर सकता, मुझे लोगों को सर्विसेज देनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैं वो अर्निंग करूँ और अर्निंग करके फिर मैं अपने स्टोर पे लगाऊं और उसको सेटअप कराऊं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इन चीज़ों को सेल भी करना है, ये जो सारी स्किल्स होंगी इसको हमने सेल भी करना है। ठीक है। सो आपको मेरा जो गोल है ना कि ठीक है, ये स्किल्स तो सेल करनी है, अर्निंग करनी है, लेकिन इससे पहले क्यों ना मैं एक अटेम्प्ट ये करूं कि आपके पास अगर कोई ऑलरेडी स्किल है तो मैं सिर्फ उसको आपको रियलाइज करवाऊं कि ये स्किल आपके पास है, ये काम आप अभी भी कर सकते हो। साथ साथ आप सीखते रहना ई कॉमर्स, साथ 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 अपना स्किल सेट आप इम्प्रूव करते रहना, वो बेटर से बेटर होता रहेगा। लेकिन अगर अर्निंग करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास एक स्किल है, आप उसके साथ स्टार्ट लो, और फिर विद टाइम आप जो जो स्किल सीखते जाओगे वो उसके अंदर ऐड करते जाना। तो मैं ये चीज चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इस तरह से चल रहा हूँ। क्लास की ऑडियो नहीं आ रही, वजाहत कह रहे हैं, तो वजाहत अपना सेटिंग्स जो ज्वाइन करते हुए आप करते हैं वो देखें जरा। इन्वेस्टमेंट हुसैन, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा मेथड भी बताऊंगा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई नहीं है। स्टोर आपको खुद बनाना आता है, सिर्फ होस्टिंग डोमेन एक छोटी, वो 2,000 रुपए की आप ले लोगे अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल साइट पे जा रहे हो। और बाकी मार्केटिंग मार्केटिंग अगर आप पेड मार्केटिंग पे जाते हो तो उसका एक्सपेंस है, फ्री मार्केटिंग में जाते हो तो वो भी नहीं है।
तो जितनी मिनिमाइज हो सकी हम वो करेंगे। तो सारे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। ई कॉम सीकर उसी को इम्प्लीमेंट करें। जी इकबाल, बेटर है, आपने कहा ई कॉम सीख के इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हर बंदे का एक डिफरेंट सिनेरियो ना। हर बंदा खुद अपना स्टार्ट लेने की पोजीशन में भी है नहीं है। हमने ये भी देखना है कि लेकिन उसने अर्निंग करनी है, उसको पैसे चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुकी हुई है। जो लोग फ्री हैं वो तो डेस्परेटली वो वेट कर रहे हैं कि या तो कोई जॉब मिले तो या हम कहीं ना कहीं से अर्निंग स्टार्ट करें। तो उस उनके लिए फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज बाकी लोग कंफर्म करें। मेरी वॉइस का इशू आ रहा है किसी को? क्योंकि मुझे पता चले कि आपके नेट का इशू है या मेरा है, क्योंकि मुझे लग तो ठीक है। जी फिर मेरी वॉइस क्लियर है, मेजोरिटी जो है वो ये कह रही है, तो फिर आपके एंड से इशू है। अच्छा सर, बेटर है कि हम ई कॉम सीख कर, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें एसईओ की कोई बात की थी किसी ने। सर एसईओ और एसएमएम भी सीखेंगे स्टोर डेवलपमेंट के साथ? हसन है नहीं पार्ट, देखेंगे टाइम मिला तो। अगर मैं खुद से अगर हम करवाना चाहूँ तो देख सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है, हमें टाइम मिलता है तो जो कोर हमारा कोर्स का आउटलाइन है उसके साथ स्टिक करेंगे, और फिर देखेंगे अगर ये भी कर सके तो। क्योंकि ये जो एसईओ और एसएमएम है ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो नॉन टेक कोर्स है उसका पार्ट है। तो बहरहाल कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ उसको टच करता हुआ जाऊं, ताकि आप अपने स्टोर की एसईओ वगैरह कर सको। अच्छा, तो अभी ये बात फिर बेहतर नहीं है कि मैं आपको खुद अभी कुछ एक्सप्लोर करके चीजें, जो मैं आपको भी असाइनमेंट दे रहा हूँ, खुद भी आपको थोड़ा सा रियलाइज करवाऊं कि आपके पास कोई ना कोई स्किल अभी भी है। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, आप स्टार्ट लेना चाहते हो, आप फौरी तौर पे स्टार्ट ले सकते हो। मैं आपको सबसे पहले अकाउंट्स बनवा दूंगा। ई कॉमर्स को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अकाउंट्स क्रिएट करवा दूंगा। जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैंने कल भी आपको नाम बोला, वर्क फाइवर, गुरु, फ्रीलांसर.com, पीपल पर आवर, तो मैं उनके ऊपर अकाउंट्स बनवा दूंगा। अकाउंट्स बनाने कैसे हैं वो भी बताऊंगा, फिर अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा, किस तरह से अपनी सर्विस को सेल करना है वो भी बताऊंगा, ताकि आप वो सेटअप कर लो। जिनके पास आज हम जब ये देखेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, तो रियलाइज होगा कि किसके पास क्या स्किल है। और जब जब आप लोग खुद एक्सप्लोर करोगे और ज्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उस सबको करने के बाद जिन लोगों को लगता होगा कि मेरे पास ये वाला काम, ये स्किल है, मैं तो ये स्टार्ट ले सकता हूँ, फिर उसके लिए उनके लिए हम लोग अकाउंट्स बनवाएंगे और वो लोग स्टार्ट लें, और फिर हम ई कॉमर्स पे चले जाएंगे, ताकि हम साथ साथ वो सीखना शुरू करें। जिसको लगता है मेरे पास कोई स्किल नहीं है, अल्लाह ना करे किसी को लगे, लेकिन जिसको लगता है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मुझे नहीं कुछ आता, तो फिर जो जो मैं सिखाता जाऊंगा स्पोर्ट्स ट्रैक के अंदर वो सीखते जाओ और उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, उसी को सेल करोगे आप, तो फिर मेरे साथ चलोगे। तो इंशाल्लाह किसी का भी साथ छोड़ना नहीं है हमने। तो लेकिन ये है कि जो लोग कर सकते हैं स्टार्ट, उनको लाजमी जल्दी स्टार्ट करवाएंगे, और बाकी लोग भी मेरे साथ सीखते जाएंगे। फेसबुक ग्रुप के अंदर देख लें, लिंक वहां शेयर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, और स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा हूँ। तो जो लोग, कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि फटाफट से ई कॉमर्स पे जाएं, फटाफट से जाएं, तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। 50 लेक्चर हैं हमारे पास। आज सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में, कल ओरिएंटेशन है, उसको भी फर्स्ट काउंट करो तो सेकंड लेक्चर है। सो इजी होके करने हैं आपने, इंशाल्लाह जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे फिर उस पर हम लोग आगे फिर रुकते नहीं, फिर चलते जाएंगे। नहीं, अमेजोन पे नहीं हम लोग कर रहे हैं। अमेजोन पे मैंने बोला था, टाइम ने अलाउ किया तो अमेजोन पे टच कर लेंगे। नहीं तो हमारा मेन है वर्डप्रेस के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, स्टोर सेटअप, प्रोडक्ट हंटिंग, स्टोर सेटअप, मार्केटिंग इसकी, यूजिंग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। तो ये सारी चीज़, और बाकी जो भी पजल्स हैं ई कॉमर्स के वो सारे डिस्कस करेंगे। लोकल ई कॉम कैसे हो सकती है, इंटरनेशनली कैसे हो सकती है, ये सब कुछ होगा। जी जब मैं अकाउंट क्रिएशन बताऊंगा मारूफ, तो फिर साथ आपको गिग रैंकिंग के जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसके क्राइटेरियाज होते हैं, जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो भी बात करेंगे। जी प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम चाइना भी इंक्लूडेड है। जब ई कॉमर्स होगी तो फिर वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं। नहीं मजेंटो नहीं है जी, मजेंटो नहीं है। मजेंटो ये सब लोग नए हैं। अक्सर को मैंने कल ई कॉमर्स की डेफिनेशन भी दी है। तो मजेंटो जो है वो आपको पता है कि उसको डेवलप करना एक आम से बंदे की बात नहीं है, उसके अंदर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। वर्डप्रेस और शॉपिफाई उससे कंपैरेटिवली बहुत इजी है, तो इसलिए मजेंटो नहीं। हाँ, कोई एडवांस कोर्स अगर इसकी शेप दे दी गई तो शायद उसकी तरफ भी जाएं, लेकिन फिलहाल शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस। ओके हो गया जी। फॉर्म लिंक भी किसी ने शेयर कर दी है, ये देख लें आप। कोर्स आउटलाइन जी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। स्क्रीन शेयर होती है तो मुझे बताइएगा।
माशाल्लाह 151 हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ओरिएंटेशन नहीं देखी कल वाले, वो काइंडली लाजमी इसको देख लें। होगी स्क्रीन शेयर, चलें। जिन लोगों ने ओरिएंटेशन नहीं देखी लाजमी कल देख लें, क्योंकि कल सिर्फ 93-4 लोग थे, आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो कल ओरिएंटेशन को लाजमी एक बार देख लेना, और कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लेना, यहाँ पे पूछें, मेरे मैसेंजर पे पूछें, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें, ताकि बाकी लोग भी आपको आंसर कर सकें अगर मैं लेट हो जाता हूँ। जी उस्मान, हमारा पूरा कोर्स ट्रैक ई कॉमर्स पे है यार। ये तो सिर्फ आपको मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पता लगे यार कि वेट नहीं है। ये नहीं है कि पहले 3 माह खत्म होंगे फिर हम कुछ करेंगे, आप अभी भी कुछ कर सकते हो। तो मैं फौरी तौर पे आपको उस साइड पे, उस पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आपको यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, ताकि कोई अगर कोई स्किल किसी के पास है तो स्टार्ट ले। अक्सर लोग हैं कह रहे हैं मेरे अकाउंट ऑलरेडी है, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अक्सर लोग हैं जो कह रहे हैं अकाउंट ऑलरेडी है, डिलीट कर दें, नया बनाएं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर हम अकाउंट्स वाला प्रोसेस पहले गुजार देंगे, पहले स्किल आइडेंटिफिकेशन फिर अकाउंट सेटअप्स, तो वो लोग अपने अकाउंट ठीक कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो बना लेंगे, और जो स्किल ऑलरेडी है वो सेल करने वाले बन जाएंगे। और फिर हम लोग अपनी स्किल स्टार्ट भी कर देंगे ई कॉमर्स वाली, और साथ साथ वो भी सीखते जाओगे और उसको भी सेल कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे जी, इंशाल्लाह दोनों चीजें आएंगी। सो मैं सबसे पहले अपवर्क ओपन कर रहा हूँ, upwork.com। ये देखें, तो आपके पास ये फाइंड वर्क एक ऑप्शन आ रहा है। मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा इसको एक्सप्लोर करने लगा हूँ। तो मैंने upwork.com, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। असल में आपके ना दो तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक, काशिफ आप रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट कर रहे हो यार, कुछ शेयर करना है या गलती से हुआ है? नहीं, लेक्चर ये ग्रुप के अंदर जी बल्कि अपलोड होंगे, पहले नहीं होते थे। आज का लेक्चर कल के लेक्चर से पहले तक अपलोड रहेगा, उसके बाद जो है वो इसे डिलीट कर दिया जाएगा। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। upwork.com में इस पे आया। ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के होते हैं, दो तरह के प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग। कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल क्या होता है? जब आप लोग कोई भी जॉब, मैं भी कमेंट्स की तरफ नहीं देख रहा जी, थोड़ा सा उस पे जब जब आपको बोलूंगा कि आप पूछो, तब के लिए क्वेश्चन बचा के रखना, तब बचाने से थ्रो करना, और मैं आपसे उसको आंसर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आपसे पूछता रहूंगा कि ये यहाँ तक क्लियर है, तो फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा, तो कुछ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, कुछ नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल कौन सा होता है? आप लोग पाकिस्तान के अंदर जब किसी जॉब, जो कोई जॉब आप गेट करते हो, जो जॉब आप की तरफ जाते हो, तो अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हो, तो एक प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कहीं ना कहीं पे आप उसकी एडवर्टीजमेंट देखोगे। एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं हुई होगी, देखोगे, न्यूज़पेपर में देखा, किसी वेबसाइट पे देखा, फिर आपने अप्लाई किया, अपना सीवी सेंड किया, वो ईमेल से किया, जैसे भी किया आपने, सीवी सेंड किया। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या कोई इससे पहले टेस्ट हो सकता है, मे बी रिटन टेस्ट हो, उसके बाद इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है, अगर हुई है तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, अगर नहीं हुई है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑफर लेटर के बाद आप फिर उस कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगी, जो टाइमिंग्स होंगी, उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, ज्वाइनिंग देंगे, और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। एक ट्रेडिशनल जो आप कोई फिजिकल जॉब जो है, उसमें जब जाते हो तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, ये मस्ट है। तो अब ये जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बने हुए, जैसे upwork.com है, ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है मेनली। तो ये क्या करते, इस पे क्या होता है? इस पे ये होता है कि वो जो आप जॉब देखते हो ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे देखी जाएगी। जो जॉब आपको नजर आती है, किसी न्यूज़पेपर में आई, कहीं पे आई, वो इस प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी। यहाँ पे आके वो लोग अपनी जॉब पोस्ट कर रहे होंगे। आपने जॉब देखी, आपने उसके ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करते हुए आपने उससे बताया कि मेरी क्या क्या स्किल सेट है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, आपने पूरा एक कवर लेटर, एक प्रपोजल लिखा। इसका जब अकाउंट बनाते हैं हम अपवर्क का, तो अकाउंट बनाते हुए ये इतनी इंफॉर्मेशन आपसे लेता है कि वो पूरा सीवी होता है, पूरा रिज्यूमे है आपका। तो आपका वो जो सीवी है वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल बन जाता है। तो आपको कभी अगर कोई पूछ ले तो अलग से सीवी सेंड करना पड़ता है, वरना आप इसी प्रोफाइल को अप टू डेट रखते हो, और यही आपका सीवी होता है। तो आप इसके थ्रू जॉब देखते हो, जॉब देख के अप्लाई करते हो, अप्लाई में एक प्रपोजल लिखते हो, प्रपोजल लिख के सेंड, वो बंदा आपका
प्रोफाइल देख सकता है, पूरा सीवी भी उसको नजर आ रहा है, आपका प्रपोजल भी नजर आ रहा है। उसके बाद वो देखेगा आपको शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना, शॉर्टलिस्ट करता है तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हायर किया जाएगा, यहाँ पे ही आपकी जॉब स्टार्ट होगी। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपको गारंटी देगा कि अगर कोई क्लाइंट एंड से इशू होता है तो हम आपको एंटरटेन करेंगे, अगर आपके एंड से कुछ होता है तो क्लाइंट को एंटरटेन करेंगे। ये प्लेटफॉर्म एक मिडल मैन, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वो है ब्रोकर समझ लें या टाइप ऑफ, और ये मिडिल मिडिल मैन है। तो ये आप क्लाइंट को और कॉन्ट्रैक्टर को कनेक्ट करवाते हैं और अपनी एक परसेंटेज सी की चार्ज करते हैं और दोनों को सिक्योर रखते हैं। तो मेनली ये काम होता है। तो ट्रेडिशनल जो आपका फिजिकली एक पूरा प्रोसेस है सीवी ड्रॉप करने से लेके सिलेक्शन तक का, वही सारा का सारा अपवर्क के ऊपर हो रहा होता है, बट ऑनलाइन। इंटरव्यू है विद इन प्लेटफॉर्म, हो सकता है चैट पे, हो सकता है कॉल पे, हो सकता है स्काइप के ऊपर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चैट पे कॉल पे जिस पे क्लाइंट जैसे उसका दिल करे वो इंटरव्यू करेगा। तो पहले अप्लाई होगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद आप इस पे हायर हो जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आपकी अर्निंग्स है सब कुछ यही प्लेटफॉर्म टैकल कर रहा होगा, यही सिक्योर कर रहा होगा दोनों पार्टीज को। तो सब कुछ इस पे चल रहा होगा और उसके अगेंस्ट ये फी चार्ज कर रही होंगी आपको। तो ये इसलिए अपवर्क को मैं कह रहा हूँ कि मेनली ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वही सारा प्रोसेस फॉलो करता है जो आपके फिजिकली आप कोई जॉब किसी पे अप्लाई करते हो तो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। तो अपवर्क इज अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसर मेनली, मतलब आप तो इन्होंने सारे नॉन ट्रेडिशनल साइट भी ले आए हैं, लेकिन मेनली ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो freelancer.com ये भी एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद पीपल पावर आवर है, उसकी एक ट्रेडिशनल साइट है। पीपल पावर आवर इसकी भी ट्रेडिशनल साइट है। उसके बाद आपके पास guru.com है, इसकी भी ट्रेडिशनल साइट है। तो ये सारे ट्रेडिशनल साइट वाले भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपके पास जॉब आती है, यहाँ पे क्लाइंट्स जॉब करते हैं, जो मैं भी एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के सामने। और आप लोग उस पर अप्लाई करोगे, आपको समझ आती होगी, आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होती है, आपको जॉब अवार्ड हो जाएगी। तो ये आपके मेन जो ट्रेडिशनल साइट पे आते हैं मैंने वो आपको बता दी है, upwork.com, freelancer.com, peopleparar.com एंड guru.com। एंड नाउ नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह हसन सब बताऊंगा यार, प्रपोजल भी कुछ भी इंशाल्लाह मिस नहीं करता मैं। बस आप थोड़ा सा टाइम दें, एक आराम से स्लो स्लो चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये चीजें बाद में आपके माइंड में आए कि यार वो तो पता ही नहीं था, सीधा प्रपोजल पे आ गए, सीधा इस सेट पे आ गए। तो इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहा हूँ लेके चलने की। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, उसमें सबसे बेस्ट जो है वो fiverr.com है। fiverr.com नॉन ट्रेडिशनल कैसे है? ट्रेडिशनल में मैंने बताया कि सीवी ड्रॉप होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगी, हायरिंग पूरी होनी है, जो पूरा एक ये प्रोसेस है, जॉब पे अप्लाई होगा। जो फाइवर है इसमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडल रिवर्स कर दिया था, यही वजह है कि ये पिछले 10-11 साल के अंदर जो है ये एक लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो खैर 2-3 साल में ही बड़े बूम पे चले गए थे और अब तो बहुत आगे निकल गए हैं। तो इन ये किस मॉडल के ऊपर आए थे? ये इस मॉडल पे आए हैं कि इन्होंने अपना एक मॉडल इन्वेंट किया था, इसलिए इसको नॉन ट्रेडिशनल बोलते हैं कि ट्रेडिशनली ये अडॉप्ट नहीं होता। आपके पास एक सर्विस, एक स्किल आपके पास है, एक स्किल आपके पास है। लाइक आपको क्या बोलूं मैं, चले मैं छोटी सी एक बात करता हूँ। आपको इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना आता है, एक इमेज है उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना आता है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको राइटिंग आती है, आपको लिखना आता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो आप लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे और यहाँ पे आके बोलोगे आई विल डू या आई विल राइट अ 500 वर्ड्स आर्टिकल फॉर यू। ठीक है, या विद इन 24 आवर्स कुछ इस तरह की बात कर देंगे। और नीचे आप प्राइसेस लिख देंगे, पैकेजेस बन जाते हैं इसमें। आप प्राइस लिखते हो, आप कहते हो जी $10 के अंदर या $5 के अंदर मैं 500 वर्ड्स लिख के दूंगा आपको, $10 के अंदर 1000 वर्ड्स, $15 के अंदर मैं आपको 2000 वर्ड्स लिख के दे दूंगा। इस तरह से कोई आप पैकेजेस बना देते हो। तो आप सर्विस जो है ना वो डिस्प्ले करोगे कि आई कैन डू दिस। उसकी एक इमेज लगाई, उसके पैकेजेस बनाए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी और एक सर्विस लिस्ट कर दी। असॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिस तरह प्रोडक्ट होती है ई कॉमर्स स्टोर पे दराज पे प्रोडक्ट पड़ी होती है, आप जाते हो जाके खरीद लेते हो अगर समझ आती है तो।
वैसे ही आप अपनी सर्विस यहाँ पे बना के रख देते हो, लोग आते हैं और उसको परचेज करते हैं, जिसको वो सर्विस चाहिए वो आता है और वो उसको आके परचेज करता है। तो इनका जो एक मैकेनिज्म है वो टोटल इन्होंने चेंज कर दिया कि पहले क्या है कि जो ट्रेडिशनल में ये होता है कि हम क्लाइंट की जॉब देखते हैं, फिर हम उस पर अप्लाई करते हैं, फिर सिलेक्शन वो सारा क्राइटेरिया होता है। अब हमने अपनी एक सर्विस लिस्ट कर दी, अब लोग आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनको काम चाहिए, वो में हमारे पास आ रहे हैं और हमारी सर्विस को बाय कर रहे हैं। तो इसलिए इसको नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं कि इसने पूरा वो प्रोसेस रिवर्स कर दिया हुआ है। तो मेनली ये इसके ऊपर रिलाई करता है। ठीक है जी। सो ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको इनको एक्सप्लोर करके आगे फर्दर बताता हूँ। जो मैंने एक ट्रेडिशनल एक नॉन ट्रेडिशनल आपको बताना है, और स्किल आइडेंटिफिकेशन का जो मेन काम है आज मैंने आज मेनली वो करना है आप, ताकि आपको पता लगे कि ऑलरेडी भी कुछ आपको आता है। और लिटरली जब मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें भी शायद मैं बीच में ऐड कर दूं जो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मुझे पता है कि वो आप लोग कर सकते हैं, तो वो आप लोग करें। आप जाएं उस साइड पे, या आपको रियलाइज हो कि कितनी इजी फील्ड है ये, अगर आप इसको इजी लेके चलोगे। और अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करोगे और उसको बड़ा कहोगे यार नहीं कंपटीशन बड़ा है, लोग बहुत हैं, हमारी तो दाल ही निकलनी है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ जाओगे तो फिर आप उससे उस तरह नहीं हो पाएगा। तो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों ने काम करना है। तो मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का पता लगा कि ट्रेडिशनल में जो आपका फिजिकली जॉब का पूरा प्रोसेस आप फॉलो करते हो, सीवी ड्रॉपिंग से लेके सिलेक्शन तक। नॉन ट्रेडिशनल ये फाइबर क्या है कि यहाँ पे आप अपनी सर्विस को पहले आके लिस्ट कर देते हो कि मैं ये चीज आपको दूंगा, मुझे ये काम आता है, मैं आपको ये काम करके दूंगा इतने पैसों में। जिन्होंने करवाना है वो आपके पास आ रहे हैं। तो थोड़ा रिवर्स में है, उल्टा है। क्लियर? यस यस यस। चलें, जबरदस्त हो गया। अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं अपवर्क को पकड़ता हूँ और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ कि ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में किस तरह से जॉब्स आ रही होती हैं और किस तरह से आप लोगों ने स्किल्स देखनी है। और जो एक एज अ न्यूबी, जो शायद मैंने भी जब स्टार्ट लिया था तो उन स्किल्स की तरफ मैं गया हूँ, मैं वही आपको दिखाऊंगा। और मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि हम में से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि वाकई ये तो किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया, आप upwork.com पे आए हो, तो यहाँ पे आके ये फाइंड वर्क का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पे आना है। फाइंड वर्क पे आए तो यहाँ पे फाइंड वर्क फॉर योर स्किल्स का ऑप्शन आ रहा है, ये क्लिक करना है आपने। फाइंड वर्क फॉर योर स्किल्स, आपने इस पे करना है क्लिक। तो कोई अकाउंट नहीं बनाना, जिनका बना है वो तो बना है ना, जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक कभी अकाउंट नहीं बनाना आप लोगों ने। तो उसके मैं जब आपको बताऊंगा उसके जो भी इन्स एंड आउट्स हैं, जो भी अकाउंट्स की सारी डिस्कस करूंगा, फिर आपने बनाना है। तो ये आप देखें, फाइंड द बेस्ट फ्रीलांस जॉब्स, इसमें ये आपके पास मेन कैटेगरीज आ रही हैं, जो जिस जिस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे काम अवेलेबल है अपवर्क पे। डेवलपमेंट एंड आईटी, डिजाइन एंड क्रिएटिव, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, लीगल, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो ये आपके पास मेन कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के अंदर फिर आपकी मल्टीपल सब कैटेगरीज होंगी। मैं स्टार्ट करने लगा हूं उन स्किल्स के साथ जो कॉमन होंगी, जो मुझे लगता है कि आप सब लोग कर सकते हो। कोई बंदा किसी भी फील्ड से आया ना, वो वाला काम कर सकता है। तो मैं वो वाली स्किल्स आइडेंटिफाई करवाऊंगा। जब मैं करवा लूंगा तो आपने क्या करना है, आपने फिर अपनी फील्ड रिलेटेड स्किल्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उसमें जाना है। अगर आपको वहां कुछ मिलता है तो आप वो करो। मैं फील्ड रिलेटेड इसलिए नहीं जा रहा कि मैं अगर अकाउंट स्टार्ट कर दूंगा तो जो बाकी फील्ड के लोग हैं वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो मैं उन स्किल्स के ऊपर डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कॉमन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, और बहुत दुनिया ही कर सकती है, जिसको लगता है कि नहीं कर सकता वो भी कर सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आए और ये आपके पास 80 रिजल्ट्स फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। 80 रिजल्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें मल्टीपल राइटिंग के रिलेटेड जो सब कैटेगरीज हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है आर्टिकल राइटर जॉब्स। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन आर्टिकल राइटर जॉब्स। ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे आपके पास 4106 आर्टिकल राइटर जॉब्स जो है ना वो अपवर्क पे पोस्टेड हैं, वो नजर आ रही है।
और इनमें सबसे पहले ये 5 मिनट्स हुआ है, ये 11 मिनट्स, 31 मिनट्स, 40 मिनट्स, 49 मिनट्स, 1 आवर। तो आप फ्लो चेक कर लो, एक एक घंटे में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 जॉब्स ज़्यादा भी नजर आएंगी जब आपका यूएस मॉर्निंग आवर्स होंगे, अभी तो वहां पे रात है। सो यहाँ पे ये देखें, ये जो आपके पास राइटिंग की जॉब्स आ रही हैं, इनमें से अगर मैं कोई एक भी ओपन करूँ, जिस तरह ये फर्स्ट वन है, अगर मैं इसको सी मोर करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, नीड एसईओ कंटेंट राइटर फॉर माय एसईओ ब्लॉग। अब एसईओ क्या है वो आप लोगों को नहीं पता, तो एसईओ के लिए मैं अगर आपको 4-5-6-7 कह लें बुलेट पॉइंट्स दे दूं कि एसईओ राइटिंग नॉर्मल राइटिंग से डिफरेंट कैसे होती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिलहाल ये एसईओ वाले पार्ट को स्किप रखें, इसको माइंड में लाएं ना, समझे राइटिंग है बस। फिलहाल राइटिंग को माइंड में रख के बात करें और हम देखते हैं कि इस जॉब में क्या रिक्वायर्ड किया गया है। अर्जेंट नीड, I need a writer who can write content related education. I need 3 articles, each 500 words today. Please let me know if you can do this job. My budget is $3 per 500 words article. तो उसने ये बोल दिया। अब उसने बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया कि इसके अंदर वो क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन क्या, अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि मैं आपको कोई टॉपिक दूंगा और आपको उसके ऊपर 3 आर्टिकल्स लिखने हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपको एक टॉपिक दे देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। मैं इस तरह से 2 टॉपिक आपको देता हूँ कि इनके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो मुझे, कम से कम 1000 वर्ड्स का आर्टिकल हो। तो मुझे ये बताओ कितने लोग कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, मुझे इसके ऊपर 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल चाहिए। आई कैन डू दैट, कितने लोगों ने बोल दिया जी कर लेंगे। आई ट्राई, 1 ईयर एक्सपीरियंस इसका पहले से अब बेहतरीन है। तो अभी एसईओ वगैरह को मैं निकाल के सिर्फ जनरल बोल रहा हूँ आपको, और जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये समझते हैं कि नहीं उनसे नहीं, वो लिख नहीं पाएंगे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, इस तरह की बात, वो हेजिटेशन होगी। हालांकि पेपर्स के अंदर उन्होंने हेडिंग्स याद करके पेपर किया होगा, लेकिन यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं पता नहीं किस किस्म का, कितना जबरदस्त किस्म का, कितना आउट ऑफ द बॉक्स आके लिखना पड़ेगा। छोड़ें, कंपटीशन इज गुड, कंपटीशन है तो उसको एंजॉय भी करें, कंपटीशन है तो काम है, काम होगा तो कंपटीशन होगा ना। तो जिसको लगता है ना कि वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ हेजिटेशन है, हेजिटेशन और कुछ नहीं है। तो आप लोग जो है वो ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिस लेवल पे माशाल्लाह सारे ग्रेजुएट्स हैं, तो जिस लेवल पे आप हैं आप लोग कर सकते हैं। हाँ किसी का इंटरेस्ट ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो ये सब कर सकते हो, जिस लेवल पे आप लोग हैं माशाल्लाह सब ग्रेजुएट्स हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लिखोगे, मैं आपको, क्योंकि आप दूसरों के लिखे हुए आर्टिकल जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का तो लिखा ही जाएगा। ओके हो गया। तो राइटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये राइटिंग की जॉब्स आई हुई हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, ये एक जॉब थी। विद इन मिनट्स आपके पास मल्टीपल जॉब्स आ रही हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसके अंदर ये एसईओ वाला पार्ट क्या है, ये हो सकता है कि अगर आप में से ज्यादा लोग राइटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, तो ये जो एसईओ जो बीच में लिखा हुआ है ना, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी ने थोड़ी देर पहले मुझे ये भी बोला था कि आप शॉपिफाई में एसईओ और एसएमएम करवाएंगे, तो एसएमएम होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपका ये फेसबुक ट्विटर वगैरह के थ्रू मार्केटिंग है आपकी, वो सोशल चैनल्स यूट्यूब हो गया ये सब। और एसईओ होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग आपका वो है, सॉरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन, ये लाइन कहाँ से आई है, मैं इसके ऊपर ही फोकस कर रहा था, जूम से। चले खैर, अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सर्च, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है जहां पे जाके आप चीजें सर्च करते हो, गूगल।
google.com, कुछ भी आता है, किसी के माइंड में कुछ भी आता है, सीधा गूगल पे जाके टाइप करता है। तो गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे है जी, पूरी दुनिया की पहले नंबर की साइट है ये ट्रैफिक वाइज। तो google.com इज द बिगेस्ट सर्च इंजन है, जहाँ पे जाके चीजें सर्च करते हैं। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को, आप देखते हो ना, जब आप गूगल पे जाते हो, कोई भी आप कीवर्ड, कोई भी आप सॉन्ग सर्च करना है, कोई मूवी करनी है, कोई और चीज सर्च करनी है, तो आप उसमें टाइप करते हो, सर्च करते हो, तो फर्स्ट पेज आपके पास आता है, उस पर रिजल्ट होते हैं, फिर सेकंड पेज है, थर्ड है, फोर्थ है। तो कितनी बार होता है कि आप सेकंड थर्ड पे जाते हो? बहुत रेयर है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो शायद उसके लिए सेकंड थर्ड पे जाओ, वरना क्या होता है कि हम लोग वो टर्म ही चेंज कर देते हैं ताकि कोई और रिजल्ट्स आ जाएं। तो हम पहले पेज के ऊपर ही ज्यादातर फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पेज के ऊपर 10 रिजल्ट्स होते हैं, सिर्फ सिर्फ 10 साइट्स शो हो रही होती हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को, अगर आपने एक नई वेबसाइट बनाई है, वो बना के उसको गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, उसको एसईओ बोलते हैं। तो कंटेंट क्योंकि मेन चीज है उसके अंदर, तो कंटेंट की भी एसईओ होगी, इसलिए यहाँ पे